वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप सोशल मीडिया के यहां पे आइकन्स, लोगोज या सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। अक्सर आप लोग जब फ्लैट डिज़ाइन करते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन करते हैं, कोई ना कोई ऐसा आप जब अपनी पोस्ट वगैरह आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो यकीनन आपने वहाँ पे सोशल मीडिया का एड्रेस भी देना होता है। अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है तो आपने फेसबुक का लोगो यहाँ पे देना है। अगर आपका यहाँ पे स्काइप का है तो स्काइप का आप देते हैं। अगर आपका यहाँ पे गूगल का है तो गूगल का आप देते हैं। अगर आपका यूट्यूब का है तो यूट्यूब का देते हैं। अगर व्हाट्सअप का है तो व्हाट्सअप का आप आइकन देते हैं। तो इन आइकन्स को किस तरह से आप वर्ड के अंदर हमेशा के लिए ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इनको इंसर्ट कर सकें। यकीनन ये लेक्चर 99% लोग नहीं जानते कि इसको किस तरह से हमने ऐड करना है ताकि हर मर्तबा आपको आइकन कहीं और से इंसर्ट ना करना पड़े। आप वर्ड के अंदर ही इसको इंसर्ट कर सकते हैं ऐड करने के बाद। तो आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से हमने इन आइकन्स को डाउनलोड करना है और वर्ड के अंदर किस तरह से हम ऐड करेंगे और कितनी तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड के पेज पर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि हमने किस तरह से सोशल मीडिया के आइकन्स को डाउनलोड करना है और उसको ऐड करना है। मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि आपको हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो आज के लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी कमांड्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स रह जाएं जो आपके काम आने वाली हों। अब जैसा कि आपको पेज पर नज़र आ रहा है कि ये आइकन्स हैं मेरे पास यहाँ पे, देखिए मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका चेंज कर सकता हूँ और इसे कहीं पर भी मूव करना चाहूँ तो आसानी के साथ मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो इन आइकन्स को पेज पर कैसे लेके आना है, देखिए जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं और आपने सिंबल्स पढ़ा होगा, तो मैंने सिंबल्स पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी हमारे पास है सोशल मीडिया आइकन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सोशल मीडिया आइकन, तो मेरे पास यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन के जितने भी मेरे पास यहाँ पे जो सिंबल्स पड़ेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, मगर ये सिंबल्स आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे। तो इनको हमने सिंबल्स के अंदर किस तरह से ऐड करना है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सिंबल्स को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल क्रोम या कोई ब्राउज़र है, तो यहाँ पे हमने राइट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड, यहाँ मैंने लिखा डाउनलोड सोशल मीडिया फॉन्ट्स। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है वेबसाइट्स की। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया के। तो मुझे यहाँ पे एक फाउंड, यहाँ पे एक वेबसाइट है यहाँ पे फाउंड मीम के नाम से। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये देखिए ये तमाम आपको सिंबल्स, आइकन्स या लोगोज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यही डाउनलोड होके आपके नीचे यहाँ पेज पर आ जाएगा। अब इस फाउंड को डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस फाउंड को पहले से डाउनलोड किया हुआ था तो मैं आपको मुकम्मल एक तरीकाकार बता रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर ये जिप फॉर्मेट में है, इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको करना है एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे हम एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट ऑल हो जाएगा आपके पास और इस तरह से एक फोल्डर में ये ओपन हो जाएगा। आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब ये हमारे पास फाउंड है, अगर हम इस फाउंड को डबल क्लिक करके ओपन करके भी देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये सारे आइकन्स हैं सोशल मीडिया के। तो इनको हमने कैसे वहाँ पे ऐड करना है ये तरीकाकार अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने इसी फाउंड के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें।
कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे विंडो आर का बटन प्रेस करेंगे तो रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसमें राइट करना है फाउंड्स, तो आपने स्पेलिंग लिखनी है FOUNDS फाउंड्स, और जैसे हम ओके या एंटर पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये फाउंड्स का फोल्डर ओपन हो जाएगा। आपके विंडोज के जितने भी फाउंड्स हैं वो सारे यहाँ पड़े होते हैं। अब उसके बाद जैसे हम इसके अंदर राइट क्लिक करके हम इसे पेस्ट करते हैं या कंट्रोल V करते हैं तो ये फाउंड आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से फाउंड को ऐड किया हुआ था तो दोबारा ये रिप्लेस करने की बात करें तो मैं ऐसे यस कर देता हूँ, तो ये फाउंड मेरा रिप्लेस हो जाएगा। अब उसके बाद इसको पेज पर कैसे इंसर्ट करना है तो हम इसके लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे और फिर उसके बाद आप एक न्यू फाइल बना लें। फाइल पे क्लिक करते हैं हम और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू फाइल मिल जाती है। अब उसके बाद मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और जूम बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने कंप्लीट अल्फ़ाबेटिक यहाँ पे राइट करने हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरह से राइट करने के बाद आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब इसी को आप कॉपी कर लें, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। एक को आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, एक को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे अपर केस में कर दिया मैंने। अब उसके बाद इस तहरीर को इसको हमने आइकन में चेंज करना है, आइकन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, आपने सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे सोशल मीडिया आपने सर्च करना है। जैसे आप सोशल मीडिया यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आइकन ये सारे शो हो जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास हमने जैसे फाउंड चेंज किया सोशल मीडिया का तो आपके पास यहाँ पे ये सारे आइकन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर दिया तो देखिए हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप का कलर ग्रीन होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये अगर आपने स्मॉल लेटर में से लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो ये देखिए किसी और जो वेबसाइट है या जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके आइकन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। एक तरीका कार तो ये होगा कि आप तमाम ए से लेकर जी तक तमाम लेटर्स आप टाइप करें, फिर उसके बाद आप यहाँ से फाउंड्स का चेंज करें, आपका मतलूबा यहाँ पे आइकन शो हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको सिंबल्स के जरिए इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपने सिंबल्स पे आना है, फिर उसके बाद आपने मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोशल मीडिया आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो सिंबल्स भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करें और उसके बाद आपने इसे इंसर्ट करना है। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे और क्लोज करेंगे तो वही आइकन आपका इंसर्ट हो जाएगा। हम होम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी शॉर्ट की बनाना चाहते हैं किसी भी आइकन की तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है, सिंबल्स पे आएंगे, मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं यूट्यूब की यहाँ पे शॉर्ट की बनाना चाहता हूँ तो मैंने यूट्यूब के आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद शॉर्टकट की पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ जब भी मुझे यूट्यूब का एड्रेस देने की ज़रूरत पड़े, उस आइकन की मुझे ज़रूरत पड़े और मैं कीबोर्ड से जैसे Ctrl+1 प्रेस करूँ तो मेरे पास वो आइकन इंसर्ट हो जाए। तो मैंने इसे क्लोज कर लिया। अब जैसे मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो ये देखिए आइकन मेरे पास इंसर्ट हो गया। एंटर प्रेस करते हैं, Ctrl+1 जब भी प्रेस करूँगा देखिए आइकन मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने का वही तरीकाकार है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह से हमने फाउंड का कलर चेंज करना है। तो इस तरह से भी आप आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आइकन को जिस तरह से ऑटो शेप को हम क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या उसको रिसाइज करते हैं और वैसे हम करना चाहते हैं तो उसका भी एक आसान सा तरीका है। क्योंकि जब आप यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग करेंगे इसके अंदर या आपने कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्लायर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको आइकन की ज़रूरत पड़ेगी शेप की शक्ल में। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद पेस्ट पे आपने आना है और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो ये तस्वीरी शक्ल में आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने फॉर्मेट पे आना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें फॉर्मेट पे आने के बाद क्रॉप पे एंड क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से क्रॉप करना है ऐसे।
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आते हैं, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम कर लेंगे और उसको खाली जगह पे क्लिक करें। अब इसको उठाकर आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस कार्ड में, अपने फ्लैट के ऊपर या उसके बाद किसी भी पोस्ट पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन अपने वर्ड की गैलरी में आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो वाकई अच्छी लगी आपको और इससे वाकई आपकी लर्निंग हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।